Hello students, Namaskar. My dear students, your topic is on progress and your topic is paragraph writing. Class 10th. Today we will study a new para named water conservation. Water conservation means जल संरक्षण. प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन? टू सेव और टू कंजर्व वाटर फॉर फ्यूचर और फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन. भविष्य की पीढ़ी के लिए पानी को, जल को बचाना, जल को संरक्षित करना ही वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण कहलाता है. जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि आज इस युग में इन टुडेज वर्ल्ड देयर इज मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर एवरीवेयर. सो वी नीड वाटर कंजर्वेशन और वी नीड सेविंग वाटर. हमें पानी बचाने की आवश्यकता है. आज एक एक बूंद पानी के लिए लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं. वो दिन जब दूर नहीं जब एक राष्ट्र, विकसित राष्ट्र, विकासशील राष्ट्रों के, विकासशील देशों के वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों पर कब्जा करेंगे, जल संसाधनों को अपने अधिकार में लेंगे, एंड देन देयर वुड बी द थर्ड वर्ल्ड वॉर ड्यू टू द स्कार्सिटी ऑफ वाटर. सो वी नीड, इसलिए हमें आवश्यकता है कि हम पानी को बचाएं, जल को बचाएं. ओके डियर्स, लेट्स बिगिन. वाटर कंजर्वेशन, कंजर्व, CONSERV, कंजर्व मीन्स होता है संरक्षित करना, ए वर्ब, एक क्रिया है, जबकि कंजर्वेशन इज नॉट ए वर्ब, इज नॉट ए वर्ब. चलिए प्रारंभ करते हैं. वाटर कंजर्वेशन. वी कैन लिव without food but not without water and without air. वे हम कैन लिव, जीवन जी सकते हैं, विदाउट फूड, बिना भोजन के, बट नॉट विदाउट वाटर, लेकिन बिना पानी या बिना जल के नहीं, एंड विदाउट एयर, और बिना हवा के नहीं. यहाँ आप विदाउट नहीं लिखते हो सेकंड, तो भी आपका सेंटेंस सही होगा. जो फर्स्ट में प्रपोजिशन आया हुआ है विदाउट, उसी से काम चल जाएगा. यदि आप लिखना चाहते हो तो आप विदाउट पुनः भी लिख सकते हो, विदाउट वाटर एंड विदाउट एयर. विदाउट इज ए प्रपोजिशन. जब कोई वस्तु या व्यक्ति बिना दूसरी वस्तु या व्यक्ति के हो, रहित हो, तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? विदाउट का. और किसी वस्तु या व्यक्ति के साथ हो
तो वहाँ किसका प्रयोग करते हैं? विद का। ओके डियर्स, विद, विदाउट एंड विद इन, ये 3 प्रपोजिशन हैं जो विद से जुड़े हुए हैं। WITH। वाटर इज the most important water is the most important commodity for life। जल इज होता है या है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, कमोडिटी माने अंग, भाग, पदार्थ, फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए। आप अंडरलाइन कर सकते हो, कमोडिटी अच्छे से याद रखना है। फॉर लाइफ, पानी हमारे जीवन का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पदार्थ है। दिस इज वाई we can say water is life। this is why, यही कारण है we can say, हम कह सकते हैं वाटर, जल, इज लाइफ, क्या है? जीवन है। जल ही जीवन है, इसलिए हम कह सकते। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। सो वी शुड सेव वाटर फॉर फ्यूचर यूज। सो इसलिए वी शुड सेव, हमें बचाना चाहिए, वाटर, जल को, फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के उपयोग के लिए। वी शुड प्रैक्टिस रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। वी शुड, हमें, शुड चाहिए, प्रैक्टिस मीन्स अपनाना। प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास करना भी होता है, लेकिन यहां प्रैक्टिस का मतलब क्या है? अपनाना, स्वीकार करना। वी शुड प्रैक्टिस, हमें अभ्यास करना चाहिए, या हमें स्वीकार करना चाहिए, या हमें अपनाना चाहिए रेन वाटर। रेन माने बरसात का, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। रेन हार्वेस्टिंग माने बरसात जल की, हार्वेस्टिंग माने खेती, सिस्टम माने प्रणाली। रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम या रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का मतलब क्या होता है? वर्षा के जल को हार्वेस्ट करना। और जिस तरीके से इसको हार्वेस्ट किया, हार्वेस्ट का मतलब होता है खेती करना। वर्षा जल की खेती करने का मतलब है वर्षा के जल को बचा करके रखना, भविष्य के उपयोग के लिए। इस तरह का सिस्टम सेट किया जाता है कि पूरा जो मकान या किसी खेत खलिहानों में जो ढालू ज़मीन होती है, उसमें नीचे की ओर एक टैंक बनाया जाता है, बहुत बड़ा पक्का टैंक होता है। और उसमें जो ही बरसात होती है, पूरा का पूरा बरसात का पानी वेस्ट होने के बजाय वो उस टैंक में चला जाता है। एंड देन आफ्टर सम टाइम वी कैन यूज़ द वाटर फॉर आवर डेली लाइफ। हमारे दैनिक जीवन के लिए फिर हम उसको काम में ले सकते हैं। हार्वेस्टिंग का मतलब होगा खेती करना। वैसे भी खेती होती है उसको हार्वेस्ट बोलते हैं। फसल होती है, खड़ी फसल है खेतों में, उसको क्रॉप बोलते हैं, CROP। ओके, लेकिन जो ही हम फसल को काट करके घर ले आते हैं, उपज जो होती है,
उस उपज को क्या बोलते हैं? हार्वेस्ट बोलते हैं। ओके डियर्स, प्रैक्टिस रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। There is much scarcity there is much scarcity of water everywhere। देयर इज है मच स्कार्सिटी माने बहुत ही ज़्यादा कमी, ऑफ वाटर माने जल की, एवरीवेयर प्रत्येक जगह। पीपल फाइट with each other even for a drop of water। people fight लोग लड़ते हैं, with each other एक दूसरे से, even माने भी, for a drop of water माने एक बूंद पानी के लिए। लोग एक बूंद पानी के लिए भी एक दूसरे से क्या करते हैं? लड़ते हैं। The day is not far, the day is not far, the day is not far when there will be the third world war। वह दिन दूर नहीं जब देयर विल बी द थर्ड वर्ल्ड वार, क्या होगा? तृतीय विश्व युद्ध होगा। बिकॉज क्योंकि द डेवलप्ड नेशंस will try to take in possession the developed nations will try to take in possession the water resources of developing nations। My dear students, here we will translate the sentence। The day is not far, वह दिन is not नहीं है, far माने दूर, वह जब there will be होगा the third world war, तृतीय विश्व युद्ध। बिकॉज क्योंकि द डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्र, डेवलप्ड का मतलब क्या होता है? सच नेशंस एंड सच कंट्रीज विच हैव बीन डेवलप्ड, ऐसे राष्ट्र जो विकसित हो चुके हैं। एक होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील राष्ट्र, विकासशील देश, ऐसे देश जो अभी विकास कर रहे हैं, विकास के मार्ग में हैं, वो क्या कहलाते हैं? डेवलपिंग कहलाते हैं। बिकॉज द डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि द डेवलप्ड विकसित राष्ट्र विल ट्राई, कोशिश करेंगे, टू टेक इन पोजेशन, अधिकार में लेने की,
द वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों को। रिसोर्स मीन्स क्या होता है? संसाधन। अच्छा, इसमें से री को यदि हटा दिया जाए तो स्पेलिंग क्या बनती है? सोर्स। स्पेलिंग क्या बनती है? सोर्स। एंड सोर्स मीन्स स्रोत। सोर्स का मतलब क्या होता है? स्रोत। जबकि रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधन। ओके। ऑफ डेवलपिंग नेशंस माने विकासशील राष्ट्र। विकासशील राष्ट्रों के जल संसाधनों को अधिकार में लेने की क्या करेंगे? कोशिश। कौन? डेवलप्ड नेशंस। शो we should conserve water for our फ्यूचर जनरेशन। इसीलिए वी शुड कंजर्व, हमें संरक्षित करना चाहिए, वाटर माने जल, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। वाटर इज द बेसिस ऑफ human, animal and plant life. We should check water, rainwater वी शुड चेक, हमें रोकना चाहिए। रेन वाटर, बरसात के जल को, बरसात के पानी को फ्लोइंग, बहने से, इनटू ड्रेनेज, नालियों में। दिस इज योर पैरा नेम्ड वाटर कंजर्वेशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, you have to copy the sentences और paragraph from the blackboard। आपको ये blackboard से कॉपी करने हैं by pausing the video or you may take the screenshot। Again we will translate the whole para। We can live without food, हम बिना भोजन के रह सकते हैं, but not without water, लेकिन बिना पानी, बिना जल के नहीं। एंड विदाउट एयर, और बिना हवा के नहीं रह सकते। भोजन के बिना रह सकते लेकिन पानी और हवा के बिना नहीं। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमोडिटी, जल इज है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, कमोडिटी माने पदार्थ, फॉर लाइफ, जीवन के लिए। दिस इज वाई, यही कारण है, वी कैन से, हम कह सकते हैं, वाटर इज लाइफ, जल ही क्या है? जीवन है। जल ही क्या है? जीवन है। हालांकि पानी में, जल में कई प्रकार की ताकत होती है। वाटर हैज़ ए पावर, लेकिन पावर तब रखता है पानी जब ये होता है, अस्तित्व में होता है। पानी तो बहुत है, वी हैव मच वाटर बट वी डू नॉट हैव एनफ वाटर, एनफ ड्रिंकेबल वाटर। हमारे पास पानी तो बहुत है लेकिन पीने योग्य पानी की बहुत ही कमी है, स्कार्सिटी है। लेक, LAC के लेक माने क्या होता है? कमी, और स्कार्सिटी माने भी क्या होता है? कमी। सो वी शुड सेव वाटर, इसलिए हमें जल को बचाना चाहिए, फॉर फ्यूचर यूज, भविष्य के उपयोग के लिए। वी शुड
प्रैक्टिस हमें अपनाना चाहिए रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, वर्षा जल की खेती को। रेन हार्वेस्टिंग माने वर्षा जल की खेती, सिस्टम माने प्रणाली, तंत्र, प्रथा। लेकिन यहां अर्थ क्या होगा? प्रणाली। एक पैरा आपको लिखाया था जिसमें डाउरी सिस्टम, जहां सिस्टम का मतलब क्या है? प्रथा। लेकिन हेयर द वर्ड सिस्टम मीन प्रणाली, तंत्र। देयर इज मच स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जल की बहुत ज्यादा कमी है एवरीवेयर, प्रत्येक जगह। पीपल फाइट, लोग लड़ते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे से, इवन फॉर ए ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी के लिए भी। इवन माने के लिए, इवन माने भी, फॉर मीन्स के लिए, ए ड्रॉप मीन्स एक बूंद, वाटर माने पानी, पानी की एक बूंद के लिए भी। इवन माने क्या होता है? भी। और फॉर मीन्स क्या होता है? के लिए। द डे इज नॉट फार, वह दिन दूर नहीं, वह जब देयर विल बी द थर्ड वर्ल्ड वार, क्या होगा? तृतीय विश्व युद्ध होगा। बिकॉज, क्योंकि द डेवलप्ड नेशंस, विकसित राष्ट्र, विल ट्राई, कोशिश करेंगे, टू टेक इन पोजेशन, क्या करने की? अधिकार करने की, टू टेक लेने की, इन पोजेशन माने अधिकार में, द वाटर रिसोर्सेज, जल संसाधनों को, ऑफ डेवलपिंग नेशंस माने विकासशील राष्ट्रों के। ऐसे राष्ट्र जो डेवलप्ड हैं, पावरफुल कंट्रीज हैं, द नेशंस विच हैव एटॉमिक पावर, ऐसे राष्ट्र जिनमें एटॉमिक पावर यानी कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, वो जिनके पास जिस संसाधन की कमी होगी वो उसी संसाधन को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। कहाँ से? ऐसे राष्ट्रों से जो राष्ट्र डेवलपिंग हैं, जो केवल अभी विकसित हो रहे हैं या विकास की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सो इसलिए वी शुड कंजर्व, हमें संरक्षित करना चाहिए, वाटर, जल को, फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन, हमारी भविष्य की पीढ़ी के लिए। वाटर इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। जनरेशन माने क्या होता है? पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी। ओके, वाटर इज द बेसिस। एक शब्द और है जनरेशन में, जेनरसिटी। जनरेशन के साथ साथ एक शब्द और है जिसको कहते हैं जेनरसिटी। जेनरसिटी मान क्या होता है? उदारता। उदार व्यक्ति को जेनरस कहते हैं। इज द बेसिस, आधार होता है, ऑफ ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट लाइफ। ह्यूमन मानव, एनिमल जानवर, एंड प्लांट लाइफ और वनस्पति जीवन के लिए। वी शुड चेक, हमें रोकना चाहिए, द रेन वाटर, बरसात के जल को, फ्लोइंग माने बहने से, इनटू ड्रेनेज, किन में? नालियों में। ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? नालियां। डियर स्टूडेंट्स, दीज आर योर पैराग्राफ। हियर द टॉपिक पैराग्राफ हैव बीन कंप्लीटेड। ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस एंड वी विल टेक ए न्यू टॉपिक फॉर यू। आगे हम एक नया टॉपिक लेंगे जिस टॉपिक का आपका नाम है पैसेज, कंप्रेहेंशन पैसेज। पैसेज आपके 4 आते हैं बोर्ड एग्जाम में। मैं थोड़ा सा 1 मिनट डिस्कस करूंगा बस, आप इसको सुनिए मैं जो कहना चाह रहा हूं। वॉट आई वॉन्ट टू से हियर, यू हैव टू लिसन टू इट अटेंटिवली। ओके डियर्स, यहां बात कर रहे हैं कि पैसेज, एक होता है कंप्रेहेंशन मीन्स अनसीन पैसेज, और एक होता है आपका टेक्स्ट बुक के पैसेज। यू विल गेट 4 ऑफ द पैसेज इन योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। 2 पैसेज will be from your textbook and 2 passage will be comprehension passage means unseen passage। 2 पैसेज 2 गद्यांश आपके टेक्स्ट बुक में से होंगे और 2 गद्यांश आपके होंगे किस में से? कंप्रेहेंशन पैसेज मीन्स आपका अपठित गद्यांश, जिसमें से अपठित गद्यांश 7-7 अंकों का होगा, और जो आपके टेक्स्ट बुक में गद्य पोर्शन है, गद्य भाग है, प्रोज सेक्शन है,
उसमें से आपका आएगा 4-4 अंकों के 2 पैसेज। ओके डियर्स, ये 22 नंबर के पैसेज जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही जल्दी हो जाएगा और आपका सिलेबस भी फिर 50 नंबर से ऊपर का पहुंच जाएगा जस्ट अभी, क्योंकि 22 नंबर का टॉपिक बहुत लंबा टॉपिक होता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, विद दीज वर्ड्स आई फिनिश माय क्लास। थैंक यू।